ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। सीएम शिवराज आज सभी मंत्रियों प्रभारियों के साथ कोरोना की समीक्षा करेंगे। सीएम ने सभी से जन जागरूक अभियान, वैक्सीनेशन अभियान, चिकित्सा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा। पूरे प्रदेश में एक बार फिर ऑक्सीजन प्लांट का ड्राई रन किया जाएगा। आज सभी कोरोना और चिकित्सीय व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी। मंत्री सारंग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 60,463 टेस्ट किए, जिसमें से 21 पॉजिटिव मिले। सारंग ने बताया कि नए वेरिएंट का एमपी में कोई केस नहीं है। सीमावर्ती राज्यों में नया वेरिएंट मिला है, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मंत्री सारंग ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, यह संवैधानिक मामला है। चुनाव आयोग जो हमें निर्देश करेगा उसका पालन किया जाएगा। करना होगा कि हम पूरी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। हमारे सीमावर्ती प्रदेशों में हम देख रहे हैं कि केसेस तेजी से आ रहे हैं, तो इसलिए यह हमें सुनिश्चित करना है कि हम हमारे प्रदेश में किसी भी तरह से कोरोना का संक्रमण ना बढ़ने दें। कुल अभी तक हमने 9,75,10,000 लोगों को वैक्सीन लगाई है, जो कि हमारे लिए बहुत संतुष्टि का संदेश है। जैसा हमने पहले कहा है कि दिसंबर के महीने में हमारा टारगेट जो पॉपुलेशन है, उसके जो एलिजिबल पॉपुलेशन रहेगी, उसको हम दिसंबर के महीने में पूरी तरह से वैक्सीनेट करना चाहते हैं। और उसके लिए हमारा जो 2 दिन पहले 10वां महा वैक्सीनेशन अभियान था, बहुत सफल रहा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना को लेकर समस्त मंत्रियों, प्रभारी अधिकारियों के साथ हर जिले की समीक्षा करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही निर्देश है कि चाहे जन जागरण की बात हो, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, या फिर चिकित्सीय व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की बात हो, हम ये सुनिश्चित करें कि हर जिले में हम हर तरह की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करें। विगत दिनों हमने सभी हमारे ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल भी की थी। हम फिर से एक बार पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल करने वाले हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया, सेकेंड वेव के समय हमने थर्ड वेव की तैयारी में एक बहुत महत्वाकांक्षी निर्णय लिया था, और उसको अब हम अमली जामा पूरी तरह तैयारी कर रखी है सरकार को। अब सरकार का क्या रुख होगा इस तरह? देखिए, हम हर समय विधानसभा के मंच को सकारात्मक रूप से जनता की समस्याओं के हल के लिए उपयोग करना चाहते हैं। हमारा मानना है कि लोकतंत्र में वो व्यवस्था जिसमें हर जनप्रतिनिधि की अकाउंटेबिलिटी निश्चित होती है, उस व्यवस्था को हम पूरी तरह से ताकत के साथ जनता की सेवा के लिए उसका उपयोग करें। इसलिए ये विधानसभा सत्र मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर हर विषय पर अच्छे से चर्चा हो। मैं कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के विधायकों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। विगत दिनों हमने देखा है, चाहे लोकसभा, तो पहले से कहता आया हूँ, कांग्रेस जनता के बीच जरूर जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जाना ही चाहिए। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर पॉलिटिकल पार्टी को जनता के बीच जाने का अधिकार भी है और उसका कर्तव्य भी है। पर यदि हम अधिकार की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें हर विषय पर जनता के बीच में अपनी बात कहनी चाहिए। पर उनका ये कर्तव्य भी है कि उन्हें जनता को ये भी बताना चाहिए कि वो 15 महीने मध्य प्रदेश में सरकार में रहे तो उन्होंने क्या कुछ किया। उनका ये भी कर्तव्य है कि उन्हें ये जरूर बताना चाहिए कि संबल योजना कांग्रेस ने क्यों बंद की। उन्हें ये जरूर बताना चाहिए कि कमलनाथ की सरकार के समय मध्य प्रदेश में एक पैरेलल अर्थव्यवस्था क्यों चल रही थी। अच्छा रहेगा वो जाए
जनता के बीच में पर हर तरह से बातें करे और इस बात का खेद जरूर व्यक्त करे कि उन्होंने 15 महीने जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश का कहीं भी किसी भी स्तर पर भला नहीं किया।